पाकिस्तानी बैंकों में खोले गए अकाउंट आइदर या सर्वाइवर, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस हवाले से इससे कबल एक वीडियो मेरे चैनल लॉ फाइल बाय यासिन पर अपलोड की गई और उसमें मुख्तलिफ कमेंट्स में लोगों ने मज़ीद इसकी क्लैरिफिकेशन मांगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है और उन सवालात का जवाब जो आप पूछना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। और वो लोग जो बैंकों में काम करते हैं और ख़ुसूसन इन अकाउंट ओपनिंग और ऑपरेशंस के हवाले से जिनकी ड्यूटी है वो ख़ास तौर पर इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं आपको इसमें ये भी बतलाऊँगा कि वो लोग जो अकाउंट ओपनिंग करते हैं या अकाउंट को ऑपरेट करते हैं इस वक्त इस कानून के हवाले से उनकी क्या ज़िम्मेदारी है। इस्लामी कानून शरीयत के मुताबिक तमाम मरने वाले शख्स के असासे इसकी जदाद तरके का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कुरान सुन्नत में मुकर्रर करदा हिस्सों के मुताबिक वरासत में तकसीम करना ज़रूरी है। किसी वारिस को दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इसके शरई हिस्से से महरूम नहीं किया जा सकता। आइदर और सर्वाइवर के अकाउंट में ज़िंदा बच जाने वाला शरीक खुद ब खुद अकाउंट किसी पूरी रकम का मालिक नहीं बन जाता जब तक वो ये साबित ना कर दे कि यह रकम इसकी ज़ाती मलकियत थी या मरने वाले ने ज़िंदगी में यह रकम इसको तोहफ़ा हिब्बा कर दी थी। और ये भी मैटर ऑफ एविडेंस है जो ट्रायल कोर्ट के अंदर आपको साबित करना पड़ेगा। इसी तरह मरने वाले की तरफ से जमाशुदा रकम बहरहाल इसके तरके में शुमार होगी और शरई वारसैन में तकसीम होगी। पाकिस्तान में कानूनी व अदालती तशरी अदालतों ने कई फैसलों में इस मामले को वाज़ेह किया है। आइदर और सर्वाइवर अकाउंट का मतलब ये नहीं कि वो तमाम रकम जिंदा बच जाने वाले के हवाले कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकदमा PLD 1995 SC 530 में ये वाज़ेह किया था कि मुसलमानों के लिए विरासत के मामलात में इस्लामी कवानीन को बरतरी हासिल है और सर्वाइवरशिप की शिक कानूनी वारसीन के हक़ को ख़त्म नहीं कर सकती। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में D55 ऑफ 2020 मुकदमा नंबर में भी हाई कोर्ट ने इसी तर्ज का फैसला किया और इसको कहा कि शरई जो उसकी लीगल हेयर्स अकाउंट को उनको महरूम नहीं किया जा सकता। अब एक ऐसे बैंकर ऐसे मामलात में आपको क्या करना चाहिए, तो इसमें हम आपको मशवरा देंगे कि हर अकाउंट खोलते वक्त जब आइदर या सर्वाइवर का जिक्र हो तो हर शरीक की माली शराकत कंट्रीब्यूशन को वाज़ेह तौर पर दस्तावेजी शक्ल में महफूज करें। हिब्बा गिफ्ट और दीगर कानूनी दस्तावेज के बगैर जॉइंट अकाउंट को विरासती मंसूबा एक्सकलेट करने के लिए इस्तेमाल ना करें। तमाम कानूनी वारिस को शामिल करें, शफाफियत रखें ताकि मुस्तकबिल में तनाज़ा से बचा जा सके। और वो लोग जिनका इस वक्त जॉइंट अकाउंट खुला हुआ है और कोई शख्स उसका अकाउंट होल्डर फौत हो गया और उसके लीगल वरसा को अब क्या करना चाहिए, तो उसके लीगल वरसा जो बच गए हैं तो बैंक को वो एक नोटिस सर्व करें जिसमें उन्हें बतलाया जाए कि इनका वालिद वालदा या कोई भी शख्स जिसका उनके साथ ताल्लुक़ है वो फौत हो गया है और उनका बैंक में आइदर और सर्वाइवर अकाउंट है, तो लिहाजा इसकी रकम किसी और दूसरे शख्स को अदा ना की जाए जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट के ज़रिए लीगल हेयर्स का तयन ना हो। यूँ बैंक को आप नोटिस देकर डेथ सर्टिफिकेट के साथ इस अकाउंट पर लियन मार्क कर सकते हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर सक्सेशन सर्टिफिकेट के ज़रिए इस तरीके से अकाउंट जो है वो आप अपना हिस्सा वसूल कर सकते हैं। अगर बैंक को कोई भी शख्स आइदर या सर्वाइवर अकाउंट में ये इतला दे कि इसकी डेथ हो गई है तो डेथ मार्क करने के बाद वो उसकी स्टॉप पेमेंट कर दे।
तावक्त जब तक उसे कानून की तरफ से कोई इजाज़तनामा दीगर मामला तय करने के लिए वसूल न हो।